नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ ठाकुर विधान जुडिशियल लॉ क्लासेस के माध्यम से मध्य प्रदेश सिविल जज का 2014 का पेपर एनालिसिस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी ने देख रखा होगा और नहीं जिसने नहीं देखा हो तो 2015 तक के पेपर हम लोगों ने 2019 से स्टार्ट हुए हैं। 19, 18, 17, 16, 15 ऐसे करके पेपर डाल रखे हैं। तो 14 तक पेपर का भी एनालिसिस करने जा रहा हूँ। मैं पर्टिकुलरली जीएस के क्वेश्चन का है ना एनालिसिस करूंगा। हमारा जो लॉ पोर्शन है विजय सर के हाथ में है, वो बताएंगे आपको जी लॉ कैसे क्या है, वो क्लास लेते हैं। मेरा पोर्शन है जीएस का। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, जीएस का स्कोर आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जीएस में कितने नंबर ला रहे हैं ये आप डिसाइड करता है कि आप पेपर में सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि लॉ में सभी नंबर लेके आएंगे। चलो फिर हम आते हैं कर टाइम वेस्ट में करते हैं जनरल नॉलेज के पेपर पे। जो सामान्य ज्ञान का पेपर है, जो पूछा है अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूएचओ। मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, हिंदी में आपको समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश हिंदी एक ही चीज होती है उसमें। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ was the first discovered in 1976 that spreads among the human population by the direct contact with the blood। ये इन्होंने क्या पूछा है कि वो एक है ना, डब्ल्यूएचओ ने जो है ना वायरस को डिस्कवर किया था, जो है ना लोगों में बहुत बुरी तरीके से फैल रहा था ब्लड से। ब्लड फ्लो से इन्फेक्शन हो रहा था, जैसा कि आप सभी ने अभी रिसेंटली सुना होगा 14-15 के लगभग इबोला वायरस बहुत दम से फैल रहा था। अफ्रीका कंट्री से आया था। एक्चुअली कहाँ से आया था? वो अफ्रीकन कंट्री से आया था। अफ्रीकन कंट्री से एबोला वायरस आया था, क्योंकि एचआईवी वायरस है इतना ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होता है इन्फेक्टेड, वो सिर्फ उसके पर्टिकुलर रीजंस होते हैं जिसके कारण एचआईवी होता है। डेंगू भी लिमिटेड ही होता है। स्वाइन फ्लू हुआ था, हाँ स्वाइन फ्लू हुआ था, लेकिन इतनी ब्रॉडली नहीं हुआ था जिसको वर्ल्ड डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी इतना बड़ा इफेक्ट लेना पड़ा था। तो एबोला वायरस था जो 1976 में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है उन्होंने। क्या पूछा है इन्होंने? ये पूछा है उन्होंने कि which two rivers originate from the अमरकंटक। देखिए उद्गम स्थल पूछा है कि कौन कौन सी नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गम उद्गम स्थल होता है उनका। देखिए तो क्या है, नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, नर्मदा, सोन, नर्मदा, शिप्रा, सोन। लेकिन जो सोन और नर्मदा रिवर होते हैं जो अमरकंटक के अनूपपुर में लोकेट करता है, अमरकंटक का अनूपपुर जिले में लोकेट करता है ना। अमरकंटक से दो दो नदियों का उद्गम स्थल होता है। देखिए अभी सोन नदी के बारे में बहुत बार पूछ रहा है आपका पेपर, बार बार पीछे भी आपको पेपर एनालिसिस देखा होगा। तो कौन सा बांध बना है, कहाँ से होती है, नर्मदा, ताप्ती, सोन, ये तीन रिवर में समझ पाए हो जहाँ तक इन चीज के इन तीनों को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इंडिया's मास ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट मंगलयान सक्सेसफुली एंटर्ड इनटू द ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट। तो उन्होंने पूछा है कि जब कब सक्सेसफुली एंटर हुआ था ऑर्बिट में अराउंड द प्लैनेट के मास में। तो मंगलयान के बारे में, जैसे चंद्रयान हो गया, अभी रिसेंटली चंद्रयान हुआ था, तो अभी इसका आंसर तो बता ही देता हूँ मैं आपको। क्या 24 सितंबर 2014 को 2014 का करंट का पेपर, मतलब करंट से इन्होंने क्वेश्चन बनाया। देखिए बिल्कुल आप समझ गए, करंट अफेयर तो आपको पढ़ना जरूरी है। तो जैसे अब मैं इसका बता रहा हूँ कि ये 24 सितंबर 2014 को एंटर हुआ था। अब ऐसे ही रिसेंटली ये पूछ लेंगे कि आपको है ना चंद्रयान टू कब लॉन्च हुआ, कहाँ से लॉन्च हुआ। तो चंद्रयान टू तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। इसरो द्वारा लॉन्च हुआ था। इसरो की चेयरपर्सन कौन है? के जी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आपको याद रखने पड़ेंगे, जो हमारा बहुत बड़ा इवेंट है ना। जैसे मास मंगलयान था, चंद्रयान है, ये बड़ी इवेंट है। चंद्रयान से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, रिसेंटली इवेंट हुआ है। अब ये देखिए इन्होंने पूछा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज्यादा कर्नाटका में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। कर्नाटका में पहले हुआ करते थे टाइगर सबसे ज्यादा, अभी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है। दो चीज याद याद रखना, अगर टाइगर रिपोर्ट आई थी तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है, ये भी याद रखना आप। सेकंड पे कर्नाटका हो जाएगा। तो है ना क्या, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी है और सबसे ज्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, रिसेंटली कंक्लूडेड एशियन गेम्स व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया फाइनल टैली। मतलब जो भारत की है ना पदक तालिका बोलते हैं ना इसको, उसमें कौन सा पोजीशन था? एशियन गेम्स हुए थे जो, एशियन गेम रिसेंटली हुए एशियन गेम्स। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको बड़े बड़े इवेंट जो हो रहे हैं स्पोर्ट्स के, या फिर कोई भी बड़े इवेंट हो रहा है, तो याद रखना पड़ेगा कि भाई इंडिया की पोजीशन कौन सी है, कौन बंदा गोल्ड मेडल लेके आया है, जब किसने कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट इवेंट होता है ना, तो ये याद रखना पड़ेगा भाई फीफा कहाँ हुआ, कौन जीता, आईपीएल हुआ कौन जीता,
आईसीसी के वर्ल्ड कप हुए वो कौन जीते। तो उस समय क्या ना 8th रैंक थी अपनी इंडिया की, जो टैली थी ना मेडल की, टैली बोलते हैं, मतलब रैंक कौन सी थी इंडिया की, टैली पोजीशन में कितनी मेडल के अकॉर्डिंग बनती है टैली, तो 8th पोजीशन रही थी। अब उन्होंने पूछा मधुबनी इज अ स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज पॉपुलर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है, कहाँ की फेमस है, बिहार की मधुबनी पेंटिंग फेमस है। बिल्कुल ऑप्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ा होगा आप बिहार तुरंत आप क्लिक करेंगे इस चीज को। तो जिस जगह की कोई बड़ा चीज है, मैं कह रहा हूँ ना बड़े बड़ी चीजें पूछते हैं, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं कि कोई चीज अगर फेमस है कि भाई ये वाली चीज कहाँ की है, फेमस वो वाली चीज कहाँ की है। जैसे कि हमारा बाघ प्रिंट है, मध्य प्रदेश का बाघ प्रिंट, मधुबनी पेंटिंग है ये बिहार की है। बाघ प्रिंट, अब प्रिंट आप लोग अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो फिर की जरूरत है, वो पता हो तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन देखिए कि क्या क्या होता है बाघ प्रिंट। हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है, 2014 में रघुराम राजन हुआ करते थे। लाइब्रेरी ये कोई पढ़ने की बिना मन चलान, ये बिल्कुल मत पढ़ने आप तो। 2014 का पेपर है तो उस समय जो हुआ करते थे वो रघुराम राजन, वर्तमान में कौन है ये याद रखना पड़ेगा। कौन है, शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास है ना 25वें नंबर के, 25th नंबर के, 2018 में उनकी है ना एज आरबीआई चेयरपर्सन वो है ना, उन्होंने वो लिया था क्या पोजीशन, शक्तिकांत दास, ठीक है। वर्तमान वो है, तो आपको ये इतना इस क्वेश्चन से मतलब ये समझ आएगा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के आपको चेयरपर्सन वगैरह याद रखना है कौन क्या है। अब देखिए फॉर योर फ्यूचर इज रिटन बाय, फॉर योर फ्यूचर इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई थी बुक, बुक पूछी गई है ये, जैसे अभी इसके पहले पूछी गई थी एक बुक, जैसे इसमें भी ये पूछा है कि कौन सी बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बुक लिखी गई थी अब्दुल कलाम जी की। एक बुक और है इनकी फेमस, विंग्स ऑफ फायर, ये आई थिंक सबको पता होगी। अगर आपको सचिन की ऑटोबायोग्राफी पता हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप करिए, सचिन की ऑटोबायोग्राफी दो, बड़े बड़े नाम हैं, इनके लिए याद रखना पड़ेगा कि इसकी कौन सी बुक है। अब देखिए पूछा है रिसेंटली विच इंडियन सिटीजन रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज 2014। तो नोबेल पीस प्राइज 2014 का किसको मिला हुआ था, कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था। मदर टेरेसा को तो बहुत पहले मिल चुका था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बहुत पहले मिल चुका था, रिसेंटली पूछा है इन्होंने, तो रिसेंटली कैलाश सत्यार्थी, बिल्कुल इस वर्ड से भी आप इस क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर लेंगे कि कैलाश सत्यार्थी है। मुझे पता है, आपको पता होना चाहिए कि वो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इन्होंने बहुत वर्क किया है, बचपन मतलब छोटे बच्चों के लिए, जो उनके मजदूर वर्ग के बच्चे थे या गरीब लोग के बच्चे थे उनके लिए बहुत वर्क किया है इन्होंने। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई दोनों को साथ में मिला था, जो मलाला पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं इनको, और कैलाश सत्यार्थी जी को साथ में मिला था नोबेल पीस प्राइज। ये बात आप हमको कमेंट करिए कि नोबेल पीस प्राइज किस जगह पे दिया जाता है, किस जगह मतलब कहाँ पर दिया जाता है, लोकेशन पूछ रहा हूँ मैं। यूनाइटेड नेशन अनाउंसेस इंटरनेशनल योगा डे। तो इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल योग दिवस उसी के दिन, उसी को इंटरनेशनल योग डे के तौर पे है ना डिक्लेयर कर दिया यूनाइटेड नेशन ने। तो यूनाइटेड नेशन ने कब किया है, 21 जून को योगा डे के तौर पे। अब ये देखिए इन्होंने पूछा हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन। आशियन पूछा है इन्होंने, आशियन की जो साउथ एशियन कॉर्पोरेशन के मेंबर कितने होते हैं, तो 8 मेंबर होते हैं। ये मैंने क्लास में पढ़ाया था, जिसने पढ़ा होगा उससे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो सार्क हो गए, आशियान हो गए, बिम्स्टेक हो गए, तो ये क्या फिर जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, जितने बड़े कॉर्पोरेशन है, मेंबर्स कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो याद रखना पड़ेगा इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कितने मेंबर हैं, कौन सा है कौन सा नहीं है, ये चीज़ आपको पढ़ के रखनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं क्या है। इसके 8 मेंबर है, ये चीज़ आपको याद रखना, कौन कौन मेंबर है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, मैं बता नहीं रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ आपको पता होगा, नहीं पता हो तो आप बिल्कुल पढ़ के रखना ये चीज़। वो प्राउडली propounded the theory that earth revolves moves around the sun। अब उन्होंने ये क्या है कि अर्थ है ना जो हमारा पृथ्वी होता है वो सूर्य की परिक्रमा परिक्रमा करती है, ये किसके द्वारा बताया गया। आइंस्टीन देखो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर दिया था इन्होंने, ये बिल्कुल नहीं, कोपरनिकस ने बताया था, बिल्कुल ग्राम बेल नहीं है, गैलीलियो नहीं है, कोपरनिकस द्वारा बताया गया था। ये हमारा अर्थ है ना वो सूरज की चारों ओर घूमता है, पहले लोग ये सोचते थे सूर्य घूमता है हमारा अर्थ स्टेबल है, पर बाद में इन्होंने कोपरनिकस ने क्या बताया, नहीं कि हमारी अर्थ घूमती है, सूरज स्टेबल है।
देखिए आप पूछा है इन्होंने, हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन द एट्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एट्थ शेड्यूल किससे डील करता है, लैंग्वेजेस से डील करता है। तो लैंग्वेज कितनी लैंग्वेज है उसमें, 22 लैंग्वेज है। और रिसेंटली कुछ लैंग्वेज है ना ये अभी ऐड करी गई है, ये आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको है ना करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, मैं इसलिए मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर की है कुछ लैंग्वेज, ऐसी एक दो लैंग्वेज और है जिनको है ना ऐड किया गया है एट्थ शेड्यूल में, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि ये लैंग्वेज है ना जोड़ी गई है एट्थ शेड्यूल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कौन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे, जो उसके अध्यक्ष बने थे, कौन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले अध्यक्ष अपने भारत से कौन बने थे, जस्टिस नागेंद्र सिंह, जस्टिस माथुर, पी एन भगवती, सीकरी। तो जस्टिस है ना नागेंद्र सिंह है ना हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के है ना प्रेसिडेंट अध्यक्ष पहले वो बने थे, कौन भारत से जो बिलोंग करते थे, वैसे उनकी अलग अलग बने थे, भारतीय पहले भारतीय तो नागेंद्र सिंह जी थे। जैसे दलवीर सिंह भंडारी का आपने नाम सुना होगा, वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के है ना जस्टिस रहे हैं। तो ये है ना द हेग में लोकेट करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। द हेग कहाँ पर है, ये चीज आप हमको कमेंट करके बताइए कि द हेग कहाँ पर है। On whose 139th birth anniversary रन फॉर यूनिटी वाज ऑर्गेनाइज्ड, देखिए रन फॉर यूनिटी तो मैन ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको बोला जाता है क्या मैन ऑफ यूनिटी, इसलिए इनके लिए क्या रन फॉर यूनिटी हुआ था, इवेंट हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल, 31 अक्टूबर को इनका बर्थ होता है, कब होता है, 31 अक्टूबर को। अभी एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है, किसके द्वारा बनाई गई है, रामबंश सुतार जी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। उसकी हाइट आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि इतनी उसकी हाइट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकते हैं कहाँ पर है, केवड़िया जिले में, गुजरात के केवड़िया में नर्मदा रिवर पर है। सारी डिटेल आपको जो बड़े बड़े इवेंट हो रहा है ना उनको अच्छे से याद रखना। तो ये क्या है, रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बर्थडे पर मनाई गई थी। चलो हम एंड करते हैं, नेक्स्ट पेपर जल्द से जल्द आपके सामने लेकर मैं आऊँगा। धन्यवाद, हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं।